पबजी वाली एक्टिव बहू। किसी शहर में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। वह ग्रेजुएशन कर रही थी। उसकी परीक्षा चल रही थी। वह परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास होती है तो उसके पिताजी उसको फ़ोन दिलवाते हैं, लेकिन अंजलि को उसमें पबजी खेलने की आदत लग जाती है और वह पबजी खेलते समय किसी की भी बात नहीं सुनती थी। अंजलि, अंजलि, ओ अंजलि। लेकिन अंजलि तो पबजी में व्यस्त थी, इसलिए वह अपनी माँ की बात नहीं सुन रही थी। यह लीजिए आपकी चाय। यह सब आपकी ही गलती है। अब मैंने क्या किया भाई? गलती करके पूछते हो कि मैंने क्या किया है? आपने अंजलि को टच वाला मोबाइल दिलाकर गलती कर दी। ना आप उसको मोबाइल दिलाते और ना वह ऐसी होती। अरे भाई, क्लास में फर्स्ट आई है तो कुछ तो देना बनता है ना। वाह, फर्स्ट आई है, मान लिया, लेकिन शादी करके जाएगी तो क्या ससुराल में पबजी खेलकर दिखाएगी? वह पूरा दिन उस मोबाइल को छोड़ती ही नहीं है। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं। तुम ही उसे जिंदगी भर अपने हाथ से खाना खिलाना। हा, दिन भर ये लड़की ना जाने क्या खेलती रहती है फोन में। अरे उसको पबजी कहते हैं। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अंजलि को देखने उसके घर लड़के वाले आए हुए थे। लड़की तो बहुत सुंदर है, वैसे कितनी पढ़ी लिखी है? जी, मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वह भी फर्स्ट क्लास से। सच में? मैं अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रही थी। मोहन बेटा, बताओ कैसी लगी तुम्हें? क्या तुम्हें अंजलि पसंद है? मोहन ने हाँ भर दी और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। अंजलि हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में सुबह शाम लेट नाइट तक। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले, ससुराल वाले ताना मारेंगे नहीं तो। अंजलि अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करती थी। उनको नजरअंदाज करके पबजी में ध्यान लगा कर रखती थी। कुछ दिनों बाद अंजलि और मोहन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब मोहन कमरे में जा रहा था तो वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि अंजलि अभी भी बड़े मजे से फोन में पबजी खेल रही थी। मोहन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगली सुबह अंजलि की सास नाश्ता तैयार कर लेती है और अंजलि को नाश्ता करने के लिए आवाज लगाती है, बहू, बहू। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन अंजलि अभी भी नीचे उतरकर नहीं आई थी। इसलिए उसकी सास उसके कमरे में जाती है। उसकी सास देखती है कि अंजलि फोन में पबजी खेल रही है। मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ पर गेम खेल रही हो? माँ जी, मैं अगर गेम छोड़ दूंगी तो कोई मुझे मार देगा, बस 1 मिनट। ठीक है, नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मोहन और उसकी माँ दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन अंजलि अभी भी ऊपर गेम में ही लगी हुई थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज लगा रही हूँ, लेकिन यह है कि गेम छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मोहन चुपचाप नाश्ता करने लगता है। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके अंजलि की सास घर का काम में लग जाती है। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। अंजलि की सास घड़ी की ओर बार बार देखती रहती है। अजीब है यह लड़की, अभी तक नहीं आई। मोहन, ओ मोहन। मोहन अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत नीचे आ जाता है। बहू, ओ बहू। लेकिन अंजलि अभी भी नीचे नहीं आई। माँ, मैं अंजलि को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने कमरे में जाता है और अंजलि से कहता है, अंजलि, यह क्या, तुम अभी भी गेम खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से बुला रही है? अरे थोड़ी देर पहले ही तो खेलना शुरू करा था। अच्छा, दोपहर के 2 बज चुके हैं, तुम अभी भी गेम खेल रही हो? 2 बज गए? वहीं मैं बोलूं कि मुझे भूख क्यों लग रही है। इतना कहकर अंजलि ने अपना फोन वहीं रख दिया और खाना खाने के लिए नीचे चली गई। कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। सॉरी माँ, बस गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारा गेम से पेट नहीं भरता। सुबह मैंने तुम्हें नाश्ते के लिए भी कितनी आवाज लगाई थी। इसके बाद तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापस गेम में मत लग जाना, तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। इतना सुनकर अंजलि अपने कमरे में गई और फ्रेश हो गई और अच्छे से तैयार हो गई। मन ही मन सोचने लगी, अभी तो रिश्तेदार आने में बहुत समय है, थोड़ी देर गेम खेल लेती हूँ। इसके बाद
अंजलि ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी सास उसके कमरे में आई और बोली, चलो अंजलि, रिश्तेदार आ गए हैं। ठीक है माँ जी। अंजलि की सास के रिश्तेदारों ने अंजलि को देखा और उसकी खूब तारीफ की। अंजलि की सास बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन सुबह से ही अंजलि फिर से पबजी खेलने में मग्न हो गई। आज भी अंजलि की सास अंजलि को नाश्ते के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन अंजलि उनकी एक नहीं सुनती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अंजलि की सास मोहन से कहती है, बेटा, अंजलि पूरा दिन पबजी खेलती है और मेरी एक नहीं सुनती। बता मैं क्या करूं? हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे माँ। अंजलि की सास ने अंजलि के घर वालों को बुलाया और उनसे उनकी शिकायत करने लगी। समधन जी, आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? मैं इतना चिल्लाती रहती हूं, लेकिन मेरी एक नहीं सुनती, बस अपने पबजी में लगी रहती है। मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, एक पबजी एक्टिव नहीं। आप हम पर मेहरबानी कीजिए और इसे यहाँ से ले जाइए। अंजलि के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अंजलि की सास को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह एक ना मानी। अंत में अंजलि को अपने माँ बाप के साथ वापस घर जाना पड़ा। मैं कहती थी ना, ससुराल में जाकर नाम खराब करेगी। हाँ, मैं अब लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अंजलि को अभी भी कोई फर्क नहीं था। अंजलि को अपने मायके वापस आने का बिल्कुल भी दुख नहीं था। उसके माँ बाप लोगों को क्या जवाब देंगे, बस वह इसी चिंता में डूब गए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अंजलि ऐसी कैसी बन गई। तुम्हें अगर याद होगा तो जब अंजलि 12 साल की थी तो वह कितनी चंचल थी। मेरे साथ मेरा स्कूटर रिपेयर करा करती थी। मुझे तो उसका रसोई में खाना बनाना भी याद आता है। आपको याद है ना, जब अंजलि ने सबसे पहली बार आपके लिए पूरी भाजी बनाई थी? हाँ, मुझे याद है, बहुत कड़क पूरियाँ थी। और अंजलि ने खाने में 1 हफ्ते पूरियाँ ही बनाई थी। और आपने प्यारे डॉग ब्रूनो को भी खिलाती थी। हाँ, ब्रूनो बहुत नटखट था और मैं कैसे भूल सकता हूँ। अंजलि पूरा दिन उसी के साथ खेलती रहती थी और फिर एक दिन अंजलि को हॉस्टल जाना पड़ा। हाँ, वही हॉस्टल। ना आप उसे हॉस्टल भेजते, ना उसको महंगा फ़ोन दिलवाते, और ना आज वह यह गलतियाँ करती। मैंने तो उसे पढ़ाई करने के लिए वहाँ भेजा था। मुझे क्या पता था वह अकेलेपन में मोबाइल को ही अपना दोस्त बना लेगी। मिल गया अंजलि को मोबाइल एडिक्शन से हटाने वाला। क्या मिल गया? रास्ता। इसके बाद अंजलि की मम्मी अंजलि के पापा के कानों में कहती है और वह दोनों मार्केट जाते हैं और वहाँ एक बास्केट को गिफ्ट रैप करवा कर लाते हैं। अंजलि, हम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना मैं हार जाऊंगी। अगर देखोगी नहीं तो मैं इसे वापस कर दूंगा। अंजलि अपने मम्मी पापा की तरफ देखती है। उस बास्केट में से एक क्यूट से पप्पी ने अपनी मुंडी बाहर निकाली। वाह, कितना क्यूट है यह। अंजलि ने तुरंत ही अपना फोन रख दिया और उस पप्पी को गोद में उठा लिया। यह सब देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश थे। उनका प्लान काम कर रहा था। कुछ देर तो अपनी बेटी को पप्पी के साथ खेलते देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद अंजलि ने वापस पबजी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन पप्पी उसको खेलने नहीं दे रहा था। अंजलि के माँ बाप यह सब छुप छुप कर देख रहे थे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने पबजी खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह अपने पप्पी के साथ ही खेला करती थी। अंजलि, ओ अंजलि। अंजलि अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रसोई में चली जाती है। क्या हुआ माँ? तू अपने पापा के लिए खाना बना दे, मैं तेरे पप्पी को खाना दे आती हूँ। अंजलि को पूरी बनाते देख उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे करके अंजलि की पबजी खेलने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाती है और अपने पप्पी के साथ भी खेलती है। बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हें अपने ससुराल वापस लौट जाना चाहिए। पर वह लोग मुझे वापस ले लेंगे। अपने पिता से बात करके तो देखो। अपने पिता के कहने पर अंजलि अपने पति को फोन करती है। मोहन नेहा का फोन आता देख बहुत खुश हो जाता है। मुझे लग रहा था कि आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे। ऐसा क्यों? मैंने आपकी और आपकी माँ की रखी हुई सारी उम्मीदें तोड़ दी थी ना।
लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मैंने अपने पबजी खेलने की आदत छोड़ दी है, लेकिन अब मेरा एक नया दोस्त है, एक पप्पी। अरे वाह, मुझे भी पप्पी बहुत पसंद है। तो क्या मैं आज शाम को ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ? शाम को मोहन और मोहन की माँ अंजलि के घर पहुँच जाते हैं। वह सब आपस में बैठकर बात करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू ने पबजी खेलने की आदत छोड़ दी है। इतना कहकर अंजलि की सास एक समोसा उठाकर खाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। अरे वाह बहन जी, आपने समोसा बहुत अच्छा बनाया है। यह मैंने नहीं, अंजलि ने बनाया है। ये सारी चीजें उसने अपने हाथों से बनाई है। इसके बाद अंजलि अपनी सास और अपने पति के साथ ससुराल वापस आ गई और वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी सास के काम में मदद करवाने लगी। अंजलि को उसके माँ बाप ने पप्पी की मदद से पबजी के एडिक्शन से बाहर निकाल दिया और उसकी जिंदगी खुशहाल बना दी। अंजलि ने पबजी खेलना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब वह अपने घर वालों के साथ समय बिताती थी और वह अपने पति और अपनी सास के साथ हंसी खुशी रहने लगी।